हेलो बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल है? एकदम मस्त। चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर नंबर 7। ठीक है। यहाँ हमें गिवन है, जैसा डायग्राम दिखा रखा है, the two sides of a step ladder BA and CA are 1.6 मीटर अपार्ट, 1.6 मीटर लॉन्ग। ठीक है। तो हमें गिवन है BA और CA जो हैं इनकी वैल्यू है 1.6 मीटर। ठीक है। हिंज एट पॉइंट ए, पॉइंट से फिक्स कर रखा है। ए रोप डीई, और कह रहा है डी से ई जो रोप है उसकी वैल्यू है 0.5 मीटर। ठीक है। टाइड हाफ वे अप। हाफ वे अप का मतलब हो गया कि जो हमारे पास बी से डी है उतना ही ए से डी होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1.6/2, इट मीन 0.8 मीटर। ठीक है। इतना मैटर सॉल्व हो गया। कहता है आगे, ए वेट ऑफ 40 किलोग्राम, मास दे दिया हमें कितना है? 40 किलोग्राम। ठीक है। सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट एफ, एफ पॉइंट से सस्पेंशन है, और जिसमें गिवन है हमें कि बी से एफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 1.2 मीटर along the ladder। ठीक है। assuming the floor is the frictionless and neglecting the weight of the ladder, find out the tensions in the rope and the forces exerted by the floor। अब forces exerted by the floor on the ladder जो है यहाँ N1 और यहाँ N2। ठीक है। तो हमारा काम है यही N1 और N2 कैलकुलेट करना। तो अगर हम देखते हैं N1 N2 के लिए, अगर हम देखते हैं हमारे पास जो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, तो N1 प्लस N2 विल बी इक्वल mg। m की वैल्यू 40 इंटू 10, तो N1 प्लस N2 विल बी 400 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं इसे। ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हमारे पास एक और चीज इसमें हमें दिख रही है कि यहाँ पे जो रॉड है, रॉड कह रहा हूँ, लेडर है जो है, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो अगर हम बात करते हैं नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है। तो बी के लिए अगर अगर नेट टॉर्क 0 है, तो बी के हिसाब से हमें पता चलता है नेट टॉर्क ड्यू टू N2 बराबर होगा नेट टॉर्क ड्यू टू mg। तो N2 का टॉर्क अगर देखते हैं, तो N2 एज इट इज लिखा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो बी पॉइंट को रेस्पेक्ट में लेते हुए करना है। तो यहाँ से ये बना हमारे पास BC, तो यहाँ लिख दिया हमने BC इक्वल टॉर्क ड्यू टू mg। और mg का टॉर्क कितना है? तो mg लिखा, mg एज इट इज है, साथ में आता है mg के लिए डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बनेगी वो बनेगी b इंटू जी। ठीक है। mg के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स डिस्टेंस है। अब आगे प्रोसीड करना है तो हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, BC भी कैलकुलेट करना है और BG भी कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो चलो पहले BC कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद BG के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ से डिसाइड करते हैं ट्राइंगल को, ठीक है, ट्राइंगल ABC, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो सिमिलर है किसके? ट्राइंगल ADE। ठीक है। ADE, जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो लिखते हैं AB डिवाइड बाय AD विल बी इक्वल BC डिवाइड बाय DE। तो यहाँ से रीअरेंज करते हैं तो BC बराबर आता है किसके? AB इंटू DE डिवाइड बाय AD। ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू 1.6 इंटू DE 0.5 डिवाइड बाय, और दूसरा हमारे पास क्या है? AD। AD की वैल्यू कितनी है? AD जो आएगा वो है 0.8, ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था। तो यहाँ से BC की वैल्यू जो आती है सॉल्व करने पर 2 इंटू 0.5, फाइनली पता चलता है 1 मीटर। ठीक है। BC आ गया। अब कैलकुलेट करना है BG। तो BG के कैलकुलेशन के लिए क्या करना है? प्रोसीड करते हैं। अब BG देखो, BG कौन सा ट्रायंगल कवर कर रहा है? BG ट्रायंगल कवर कर रहा है, BG का जो ट्रायंगल है कवर होने वाला, वो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABE, स्मिलर है ट्रायंगल FBG के। ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए
तो हमारे पास आंसर क्या मिलता है यहाँ से? अगर हम बात करें, देखो हमें बी जी कैलकुलेट करना है, तो बीजी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जब बीजी की डिस्टेंस बीजी अवेलेबल है तो यूज करते हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर ए बी डिवाइड बाय है बी एफ इक्वल होगा हमारे पास बीई डिवाइड बाय बीजी। तो यहाँ से अगर बीजी का कैलकुलेशन होता है तो बीजी कितना आता है? बीजी की वैल्यू हमारे पास आती है बीई इंटू बी एफ डिवाइड बाय ए बी, ठीक है। तो बी से ई कितना है? बीई जो है अगर हम देखते हैं तो बीसी का हाफ है, ठीक है। बीई जो है दैट इज बराबर है बीसी का हाफ, और बीसी का हाफ मतलब कितना हुआ? 0.5 इंटू बी से एफ जो डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, वो डिस्टेंस हमें ऑलरेडी है 1.2 मीटर, तो यहाँ से हम लिखते हैं इसे 1.2 डिवाइड बाय ए बी, और ए बी आया था 1.6, ठीक है। तो आंसर क्या मिलता है? बी जी विल बी इक्वल, डेसिमल से डेसिमल हट गया, तो आंसर कितना मिलता है यहाँ पे? 0.5 इंटू 3/4, 1.5/4, ठीक है। सॉल्व करते हैं 1.5/4, तो कितना आता है? ये आता है 0.375, यही आएगा। ठीक है, 0.75 मीटर, ठीक है, बीजी आ गया। अब देखो सारा डाटा आ चुका है, तो क्या करना है? एन टू पता नहीं था, इंटू बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी आई? बीसी कैलकुलेट किया था 1 आया था, इट विल बी एम जी, एम है 4 इंटू जी की वैल्यू 10, और बीजी कितना आया था? ये आया था 0.375, ठीक है। एन टू विल बी इक्वल, मल्टीप्लाई करते ही कितना आता है? 4 5 हो गया 20, ठीक है। तो डेसिमल पहुंचा है यहाँ पे, तो आंसर आया 150 न्यूटन, ये आ चुका है एन टू, ठीक है। एन टू आ चुका है, एन टू के बाद क्या करना है? एन वन का कैलकुलेशन करना है, तो एन वन का कैलकुलेशन करते हैं, एन वन कितना आएगा? अब देखो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास ये, तो यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जैसे ही डिसाइड करते हैं, आंसर क्या मिलता है? एन वन प्लस 150 इक्वल होगा 400 के, तो एन वन विल बी इक्वल 400 माइनस 150, आंसर आता है 250 न्यूटन। एन वन एन टू आ चुके हैं। एन वन एन टू आने के बाद क्या रह गया? देखो जो रिएक्शन लगा रहा है वो तो आ चुके हैं, अभी क्या बच रहा है? अब बच रहा है टेंशन इन द रोप। अब देखो रोप कहाँ लग रही है? रोप जो लग रही है, रोप हमारे पास अवेलेबल है कहाँ पर? रोप अवेलेबल है यहाँ, ठीक है। रोप के लिए ये वाला हिस्सा है, तो जब रोप यहाँ पर अवेलेबल है तो रोप जो है टेंशन इधर लगाएगी। तो अब कैलकुलेट करते हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो पॉइंट है वो हिंज है ए पर, ए पर पॉइंट फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टॉर्क ड्यू टू ए, टॉर्क एट ए बराबर 0 होगा, ठीक है। तो ए के लिए टॉर्क कौन कौन लगाएगा? एक तो हमारे पास टेंशन होगा, और दूसरा कौन है? एन टू। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं टेंशन, ठीक है। टेंशन के लिए क्या करना है हमें? यहाँ हमने इमेजिन किया है कि टॉर्क ए के अबाउट 0 है, क्यों? क्योंकि ए पॉइंट जो है ना वो हिंज है, और जैसे हिंज है तो इस पॉइंट पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस होंगे वो कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो है 0 है। तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन कौन है? अगर ए पॉइंट के अबाउट देखते हैं, ए पॉइंट के अबाउट रेस्पॉन्सिबल हो गया एन टू, और दूसरा हमारे पास होगा टेंशन। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर टॉर्क ड्यू टू एन टू विल बी इक्वल होगा टॉर्क ड्यू टू टेंशन। चलिए, टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमने लिखा एन टू, और एन टू के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है? एन टू को अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं, तो देखो एन टू के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बना, और लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस ईसी के बराबर है, ठीक है। ए आई जो है वो ईसी के बराबर है, तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पर एन टू इंटू ईसी इक्वल होगा टेंशन टी। अब टेंशन टी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है? टेंशन टी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा लाइन ऑफ एक्शन के साथ ये हिस्सा जिसका नाम है ए एच, तो यह लिख देते हैं ए एच, ठीक है।
अब कैलकुलेट करना है ईसी और एएच। अब देखो ईसी जो है, ईसी हमारे पास है, ईसी है बीसी का हाफ, तो ईसी हमारे पास कितना होगा यहाँ पे, ईसी की वैल्यू जो होगी, ईसी होगा हाफ ऑफ बीसी, इट मीन्स 0.5 हो गया, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है हमें एएच। एएच को अगर हम इमेजिन करते हैं एक्स, तो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए एच ई, इन ट्रायंगल ए एच ई, अगर ए एच ई ट्रायंगल देखते हैं, देखो ये साइड हमारे पास अवेलेबल है, ये साइड अवेलेबल है, क्योंकि इस साइड के बारे में बोला गया था कि ये मिड पॉइंट होगा, तो ये हो गया 0.8, ठीक है, 0.8 हो गया। और ये साइड भी हमारे पास अवेलेबल है एच ई, तो हम लिखते हैं ए एच इक्वल होगा, ए एच इक्वल होगा रूट ओवर किसके, डीई, ए एच इक्वल हो गया रूट ओवर ए ई, सॉरी नॉट डीई, ए ई, ठीक है। तो ए ई स्क्वेयर माइनस डी ई स्क्वेयर, तो अगर ए ई स्क्वेयर देखते हैं तो ए ई स्क्वेयर जो है वो आएगा 0.064 हो गया, माइनस डीई, अगर डीई देखते हैं तो डीई जो है, डीई देखो, डीई सॉरी नॉट डीई, एच ई, ठीक है, इट विल बी क्या होगा, एच ई, ये डीई नहीं होगा, ये होगा एच ई। तो अगर हम डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम में एच ई जो है वो डीई का हाफ है, ठीक है, और डीई था 0.5, तो 0.5/2 कर दिया तो आंसर मिलता है 0.25। इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.0625 का स्क्वायर, ठीक है। और इसका जब रूट कैलकुलेट करते हैं तो रूट कैलकुलेट होके ए एच की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट 0.76 मीटर, ठीक है, ए एच आ गया। अब क्या करना है, डाटा प्लेस करना है और आंसर फाइनल। तो कैलकुलेट करते हैं एन टू, एन टू हमने कैलकुलेट किया था, एन टू कितना आया था हमारे पास, एन टू की वैल्यू थी 150, 150 इंटू ईसी, ईसी की वैल्यू 0.5 इक्वल टी एज इट इज है। उसके बाद ए एच, ए एच की वैल्यू कितनी आ रही है, ए एच आया 0.76, तो सॉल्व करने पर क्या पता चलेगा, 150 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 0.76, ये डिवाइड करने पर आंसर आता है 98.6 मीटर, ठीक है। तो ये आती है हमारे पास टेंशन, ये हो गई टेंशन जो कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। टेंशन हो गई, टेंशन के बाद इसमें दूसरा हिस्सा था एन वन निकालना, एन वन हमने आइडेंटिफाई कर दिया, एक वैल्यू था एन टू कैलकुलेट करना, एन टू हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, कंप्लीट है।